नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जनपद की थाना चांदीनगर पुलिस टीम व आबकारी विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि चांदीनगर के रास्ते में शराब की एक बड़ी खेप हरियाणा जाने वाली है, जिसके चलते आबकारी विभाग में चांदीनगर पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग अभियान चलाया और एक कैंटर से 20 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब की 452 पेटी बरामद की। साथ ही पुलिस ने रविकांत नाम के एक शख्स को भी अवैध शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह पंजाब के अंबाला से शराब की खेप लेकर चला था, जिसकी डिलीवरी उसे फरीदाबाद में करनी थी, लेकिन हाईवे पर वह रास्ता भटक गया। आबकारी अधिकारी की माने तो फिलहाल शराब को खेप लेकर जा रहे शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिससे शराब की तस्करी करने वाले माफियाओं का पता करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे आबकारी निरीक्षक महिला हैं सविता रानी, जिनको सूचना मिली थी कि चांदीनगर थाना क्षेत्र में कोई शराब लेकर के कैंटर से जा रहा है। सूचना पर उन्होंने पुलिस को भी साथ लेते हुए चांदीनगर के क्षेत्र में उस टैंकर को देखा है सड़क पर कहीं, वहाँ पर उसको रोक लिया है। अब उसकी थाने में ले जाकर के गणना की गई है तो 462 पेटी शराब मिली है, जिसमें 448 पेटी ब्लू मूड है और 14 पेटी 12 पेटी डिस्कवरी ब्रांड की शराब है। उसमें जो ड्राइवर रविकांत गिरफ्तार हुआ है, उसने बताया है कि वो इसको अंबाला से लेकर फरीदाबाद उसको जाना था, लेकिन वो रास्ता भटक गया है, इसलिए वो इधर चला आया है और इसको फरीदाबाद में ही कहीं डिलीवरी करनी थी, लेकिन वो डिलीवरी उसे कहाँ करनी थी ये उसे पता नहीं है। उसको कोई पर्टिकुलर जगह बताया गया था, वहाँ पर उसको लेके जाना था, फिर जो लेने वाला था वो लेने आता तो उसको, और किसने उसको डिलीवरी दी है उसका भी नाम वो नहीं बता पा रहा है। हमको नाम भी नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि ये लेकर के आपको जाना है। तो इस तरह से वो अरेस्ट हुआ है और पुलिस और आबकारी दोनों लोग मिलकर के वहाँ थाने में FIR की कार्रवाई हुई है। सर लगभग कितनी कीमत की होगी? ये करीब 20 लाख के से ज़्यादा की शराब है, 20 से 25 लाख के बीच की शराब है। मुजफ्फरनगर कमांडर अभिषेक यादव के निर्देशन में भोपा थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने मुजफ्फरनगर जनपद के चर्चित अनुज कर्णवाल हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दरअसल रात्रि के करीब 11 बजे भोपा थाना क्षेत्र के ककराला रजवाहा पटरी पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस जनपद के चर्चित अनुज हत्याकांड का एक आरोपी घायल हो गया। पकड़ा गया आरोपी कपिल पुत्र पवन निवासी मोरना थाना भोपा का निवासी है। घायल बदमाश पर थाना दोराला जनपद मेरठ से 25,000 व जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाने से 25,000 का इनाम घोषित है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। वहीं सूचना मिलती ही एसपी देहात नेपाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। एसपी देहात ने भोपा पुलिस की पीठ थपथपाई। इस समय हम काकराला पट्टी पर खड़े हैं। यहाँ पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई आज यहाँ पर, जिसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है। इसका वाकयात ये है कि आज आप जानते हैं जनपद मुजफ्फरनगर में SSP सर के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चल रहा है अपराधी पकड़ने के लिए। तो हमारे कोतवाल साहब आज चेकिंग कर रहे थे, तो चेकिंग का उद्देश्य ये था कि संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की थी। तो जैसे मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, संदिग्ध मोटरसाइकिल थी, उसको रोकने का प्रयास किया तो उस पर सवार 2 बदमाशों ने रोकी नहीं और बाइक को तेज कर दिया। पुलिस ने पीछा किया, पुलिस को पीछा कर देकर बदमाशों फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा अपने बचाव में फायर किया तो एक बदमाश गोद लगी। जो बदमाश गोद लगी जो इंजर्ड हुआ है उसका नाम कपिल सनोफ पवन है। ये वही बदमाश है जिस पर 50,000 का इनाम है। 25,000 का यहाँ से है मुजफ्फरनगर से, 25,000 का मेरठ से है। उसको अस्पताल के लिए भेजा गया है। इस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। इसमें हमारे सिपाही को गोद लगी है मित के, उसको भी अस्पताल के भेज दिया गया है। मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। साथी भी ना? एक साथी था, इस कमिंग की जा रही है, पकड़ने कमिंग की जा रही है। रिकवरी मोटरसाइकिल है, तमंचा है। जनपद बागपत की पीड़ित विधवा महिला ने मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में उसके निर्दोष बेटे को जेल भेजने का आरोप लगाया। मीडिया सेंटर पर आयोजित प्रेस वार्ता में महिला ने बताया कि वह दोघर थाना क्षेत्र जनपद बागपत की निवासी है और उसका पुत्र कक्षा 11 में पढ़ता है, जो कि भर्ती की तैयारी कर रहा है, जिसे 3 अक्टूबर को बुढ़ाना थाना पुलिस द्वारा दौड़ लगाते समय उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया था कि उसे सुबह छोड़ दिया जाएगा, जबकि उसके साथ पकड़े गए युवक को छोड़ दिया गया और उनके पुत्र का चालान कर जेल भेज दिया गया, जहाँ अखबारों के माध्यम से उन्हें
उन्हें पता चला कि उनके पुत्र आशीष का वाहन चोरी में मुकदमा दर्ज कर फर्जी रूप से मुठभेड़ दिखाकर जेल भेज दिया गया है, जिससे उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी मुजफ्फरनगर को प्रार्थना पत्र सौंपकर निष्पक्ष जाँच करने की गुहार लगाई है। देखिए भाई साहब, हमने इस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की है। अभी 3 तारीख की घटना है। गांव में आशीष ब्रह्मपाल, जिसकी माता जी हमारे पास में बैठी है, एक विधवा महिला है, और याकूब जी है, इनका लड़का सावेज, जो बुढ़ाना करबला रोड से उठाया और लड़के को आशीष को बड़ल गांव से बुढ़ाना पुलिस द्वारा उठा लिया गया। और पुलिस द्वारा उठाने के बाद में अगले दिन जो है उसका चालान कर दिया गया। चालान करने के बाद में हमें ये भी नहीं पता लगा कि किन धाराओं में उनका चालान कर दिया गया। हमें केवल आश्वस्त ये करते रहे कि कुछ पूछताछ के लिए आपके लड़कों को छोड़ देंगे। 5 तारीख में समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता लगा हम लोगों को कि चंदेड़ी रोड पे इन सावेज पुत्र याकूब और आशीष पुत्र ब्रह्मपाल, एक लड़का फरार दिखाकर विकासपुर बिरसैन फरार दिखा दिया उसमें, और उनसे एक तमंचा और 2 कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। और ये बता दिया गया कि लगा कि ये मुजरिम थे। उन पे कई धारा लगा दी, कई धाराओं में उनका चालान कर दिया गया। जिस लड़के को घर से उठाया, और घर में गांव वाले मौजूद हैं, मोहल्ले पड़ोस के सब लोग कहने वाले हैं कि लड़के को यहाँ से उठा के ले गई और सीधे साधे बच्चों को पुलिस द्वारा मुजरिम बना दिया गया। ये कहाँ की इंसाफी है? कोई मुकदमा दर्ज नहीं। 11वीं कक्षा के 10, 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। आशीष की उम्र कितनी है? आशीष की उम्र अभी 17 साल की है, 17 साल का होगा, 18 साल में लगा है। क्या करते हैं ये लोग पढ़ाई करते हैं। लड़का 11वीं कक्षा का छात्र है। सुबह नहीं है, शाम के टाइम रेस करने के लिए गया था। भर्ती की तैयारी कर रहा था बच्चा। 4 बजे करीब रेस करने के लिए, जैसे बच्चे जाते हैं गाँव में, रेस करने के लिए गया था। घर से 200 मीटर दूर पहुंचा था और वहीं से पुलिस ने उठा लिया था। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया होगा? कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया। पहले तो उन्होंने जांच सीओ बुढ़ाना को दी, लेकिन सीओ बुढ़ाना की जांच से हम संतुष्ट नहीं थे, क्यों इसमें खुद इन्वॉल्व है इसमें। हमने फिर उन्होंने सीओ फुगाना को जांच दी है। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं पीड़ित को इंसाफ मिले, इनका बच्चा निर्दोष हो, और पुलिस कर्मी जिन लोगों ने इन लोगों के साथ में ये षड्यंत्र किया वे निलंबित हो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में गांव भुम्मा में लावारिस अवस्था में घूम रही घायल गाय की मौत हो गई, जिस पर ग्राम प्रधान ने गाय को पास के जंगल में विधिवत रूप से दफनवा दिया, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की जमकर सराहना की। दरअसल मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव भुम्मा में पिछले कई दिनों से घायल गाय लावारिस अवस्था में घूम रही थी, जिसे ग्रामीण ही चारा खिलाकर उसकी चोट पर मरहम लगाकर विदेशी इलाज कर रहे थे, किंतु आज गाय की अचानक मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने जैसे ही ग्राम प्रधान भुम्मा को दी, वैसे ही ग्राम प्रधान कपिल ट्रैक्टर लेकर कई ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुँच गए तथा ग्रामीणों की मदद से मृत गाय को ट्रैक्टर ट्रॉली में लदवाकर जेसीबी की मदद से गड्ढा खुदवाया गया और विधिवत रूप से गाय को दफनवाया गया, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान कपिल की जमकर सराहना की। ग्राम प्रधान कपिल का कहना है कि हिंदू धर्म के अनुसार गाय माता पूजनीय है, इसलिए उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, इसलिए मृत्यु के बाद गाय माता को विधिवत दफनवाया गया। गाय जो है बीमार थी, बीमार की वजह एक दिन इलाज करवाया, उसको बची नहीं, वो जो है उसे आज प्रधान जी ने कपिल चौधरी ने वहाँ नहर पे जेबीसी मंगवा के दबवा दी। अमरोहा में डॉक्टर नरेश कुमार ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों और सिद्धांतों को देखते हुए और कमाल अख्तर से प्रभावित होकर उन्होंने अपने साथियों सहित समाजवादी पार्टी परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया। डॉक्टर नरेश का कहना है कि वह बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे थे, मगर उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार में जो कार्य हुए वह सराहनीय है और वृद्धा पेंशन योजना, लैपटॉप योजना, किसान बीमा दुर्घटना आदि योजनाओं और तमाम तरह के विकास कार्य उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव द्वारा किए गए, जो कि सराहनीय है। वही कमाल अख्तर ने बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चले। अपने कार्यशैली जो बहुत बढ़िया थी इस हिसाब से, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है पहले कम से 10 साल से हम देख रहे हैं, मंत्री रहे हैं 5 साल, उससे पहले उस सांसद रहे हैं यहाँ पर 5 साल कम से कम, तो इनके काम को देखते हुए हम चाह रहे थे पार्टी में कम से कम 10 साल पहले आने के लिए हो। बाकी हम सोचते हैं हम उधर जाएं या उधर जाएं, बाकी 10 साल से हमने जो निर्णय लिया, जो काम देख रहे हैं 10 साल से लेकर अखिलेश जी के, मंत्री जी के, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर फिर हमने ये पार्टी ज्वाइन की। अब इसमें हम पहले किस पार्टी में? मैं किसी पार्टी में नहीं था पहले, कोई पार्टी मैंने बहुजन में तो बिरादरी के नाते भी चंदा दे दिया, ये दे दिया, चंदा तो मैं हर साल देता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिरादरी के नाते। बाकी मैं किसी पार्टी में काम नहीं करा, काम करने के बाद 10 साल से मैं इसी पार्टी में था। बाकी मैं देख रहा था, हाँ भी पूरी छानबीन करते करते देखा 10 साल से भी सबसे बढ़िया पार्टी कोई दिखाई दे रही। हमारे अखिलेश जी ने 5 साल तुमको पता ही क्या काम करा, मंत्री हमारे 10 साल यहाँ पर रहे हुए हैं और अब भी हमारे यहाँ के नहीं हुई है।
कम से 5 साल तो रहे यहाँ, सांसद रहे यहाँ पे हमारे यहाँ से। ठीक 10 साल तक हम इनको कर देखते उसके बाद हमने निर्णय लिया। हमें इनसे बढ़िया कितने लोगों के साथ पार्टी ज्वाइन की? रमजन तो समाजवाद भी है, समाज पार्टी ज्वाइन करी है और इस समाजवादी के परिवार में आ गया। अब इसकी नीति पर चलेंगे, जो भी आदेश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और अखिलेश जी का, जो भी पार्टी का आदेश होगा माननीय। हमारे शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी और डॉक्टर नरेश कुमार जी आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मैं डॉक्टर नरेश कुमार जी का, उनके पूरे परिवार जो समाजवादी पार्टी में जिन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है, मैं समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, संगठित होगी और जो इस क्षेत्र के अंदर और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से दलितों के ऊपर अत्याचार, जुल्म, जाति अन्याय हो रहा है, हम सारे लोग उस जुल्म, जाति अन्याय के खिलाफ मिलकर संघर्ष करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दरकिनार कर कर लोगों के साथ अत्याचार, दमन और तानाशाही की नीति अपनाने का काम कर रही है, हम इस क्षेत्र के दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, मजलूम सब लोग मिलकर भाई डॉक्टर नरेश जी के नेतृत्व के अंदर उनके साथियों के साथ इस लड़ाई को बल मिलेगा और उस लड़ाई को लड़कर हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर नरेश जी का और उनके पूरे परिवार के जितने उनके साथी आए हैं, मैं समाजवादी पार्टी के अंदर उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अमरोहा के हसनपुर में पैसा निकलवाने के नाम पर फर्जी अंगूठा लगवाकर राशन की दुकान का प्रस्ताव कराया गया, जहां पर उसे निरस्त किए जाने की मांग की गई। आपको बता दें, क्षेत्र के गांव डगरोली तीसरा मील निवासी दर्जनों महिला पुरुषों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप के मुताबिक अधिकारियों ने समूह धारकों को पैसा निकलवाने के लिए फर्जी अंगूठा लगवाते हुए गाँव की राशन दुकान का दूसरे पक्ष को फर्जी प्रस्ताव करा दिया गया। समूह धारक महिलाओं ने मांग करते हुए कहा कि फर्जी तरीके से किए गए प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। पूरा मामला ये है कि हम समूह वाले हैं, हमसे फर्जी अंगूठा लेकर और अपने नाम वो समूह वो करा ली दुकान के काक में फर्जी अंगूठा लिया है कि तुम्हें पैसा निकलेगा, 50,000 रुपया निकलेगा। अभी तक कोई पैसा है कोई नहीं निकल पाया और इस 2 नंबर से अपने प्रस्ताव उन्होंने करा लिया। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हमें हमारी दुकान है, हमें ही होनी चाहिए। समूह की दुकान आई ऊपर से समूह की होनी चाहिए, वो कैंसिल कराई जा और समूह वाली दुकान हमें करी जाए। अमरोहा के हसनपुर में इनोवा व क्रेन की टक्कर से ढक्का मोड़ के नजदीक बच्चों सहित 16 लोग घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद एक को रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र के सैदनगली थाना इलाके के गांव ढक्का मोड़ के नजदीक इनोवा कार व क्रेन की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें इनोवा कार में बैठे बच्चों सहित 16 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को टाटा मैजिक में भरकर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर घायलों का इलाज किया गया। वहीं 55 वर्षीय महिला पार्वती पत्नी इंद्रपाल को गंभीर स्थिति के चलते प्राथमिक उपचार देकर हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया। में जो कुल मिला के 1500 लोग हैं, 16 लोग हैं जो जिनको इंजर्ड हुआ है, उसमें से 2 को गंभीर चोट थी जिनको हमने बाहर के लिए भेज दिया है। बाकी लोगों को ट्रीटमेंट देने के बाद हमने उन्हें घर भेज दी। कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन से वाहन से लाए गए थे यहाँ पर? ये उससे छोटे हाथी एक जो वाहन होता है उसी में से ये लोग वहाँ से ही सैदनगली से यहाँ पर आए थे। अमरोहा के हसनपुर में फूलपुर गांव के लोगों के साथ मारपीट करना महंगा पड़ गया, जहां पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के गांव फूलपुर निवासी रामू पुत्र धर्मवीर सिंह को गांव के ही गोविंदा आदि के साथ पंगा लेकर मारपीट करना भारी पड़ गया। सूचना पर पहुंची रहरा थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अभियोग पंजीकृत कर दिया, जिसके बाद आरोपी का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया। वहीं रहरा पुलिस का कहना है कि आरोपी गाँव के ही लोगों के साथ मारपीट कर रहा था, जिसका संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान किया गया है।
अमरोहा के हसनपुर में महिला को बेरहमी से पीटे जाने के बाद उपचार के दौरान मेरठ में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर आते ही परिजनों में कोहरा मच गया। आपको बता दें, नगर के मोहल्ला रहरा अड्डा निवासी महिला मिथिलेश पत्नी सुरेश घरों में चौका बर्तन आदि का कार्य करती थी, जिसमें सोमवार की शाम को महिला के साथ किसी घरेलू विवाद को लेकर नगर के ही मोहल्ला कायस्थवान निवासी महिला इंद्रावती पत्नी मेघराज सिंह ने जमकर मारपीट, जिसमें महिला के सिर में ईंट लगने से वह बुरी तरह घायल होगी। आनन फानन में सूचना पर पहुंचे पुलिस ने महिला को नगर के सीएससी केंद्र में भर्ती कराया, जहां से घायल महिला को गंभीर स्थिति के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं जिला चिकित्सालय में भी उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर महिला को मेरठ रेफर किया गया, जहां पर बीती सोमवार की रात के समय उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मंगलवार को मृतका के शव को पोस्टमार्टम किया गया। और वहीं देर शाम जैसे ही मृतका के शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे मामले ये है साहब, और हमारे जो नहीं छोटे भाई की बीवी, क्या नाम उसका, मिथिलेश, ये कोई वकील साहब हैं, उनके यहाँ मतलब ये कि चौका बर्तन का काम करती है। और शाम के नंबर में करीब 6:30 बजे का टाइम था, ये वहां से गुजर रही थी तो मेघराज और मेघराज की पत्नी, जिसका नाम जो है चंद्रवती है, और उनका लड़का दिनेश और सुशील, साथ में उनकी दोनों लड़की पूजा और नीतू, ये साथ में मिलकर के घात लगाए हुए बैठे हुए थे। जैसे ही वो हमारी छोटे भाई की बीवी वहां से चौका बर्तन करके निकली तो इन्होंने जो है उसको पीटना शुरू कर दिया। जब इन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया, इतना पीटा कि धारदार हथियारों से और ईंटों से उस पर वार किया और वो जो है जमीन पे गिर गई। ये लोग जो है मार के उसको भाग गए। वहां पर जो मोहल्ले वाले खड़े थे, क्योंकि हम लोगों में से तो कोई था नहीं, हमसे तो बात को पता लगा कि भाई साहब आपकी भाई बहू को वहां पे बहुत मारा गया, तो किसी ने नहीं बचाया। फिर पुलिस को खबर करी, पुलिस ही उठा करके उनको जो है वहां ले गई सीएससी हसनपुर। उसके बाद उसकी हालत ज्यादा नाजुक थी, क्योंकि उनका जो नहीं दिमाग का भेजा वो निकल चुका था, इतना मारा उसको। उन्होंने अमरोहा जो है रेफर कर दिया, और अमरोहा वालों ने जब देखा कि ये तो बिल्कुल ही खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने जो है मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मेरठ रेफर कर दिया, वो मेरठ ले गए। रात 2 बजे उसकी डेथ हो गई। क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग ये है कि जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया कि साहब, उन्होंने पहले तो हमने कोतवाल साहब से बात करी, तो कोतवाल साहब कहने लगे कि भाई देखो निष्पक्ष जांच करेंगे। महिला से बात हुई थी चंद्रवती से, उसने कहा जी मैंने मारा, समझे साहब, मगर इकली औरत से औरत नहीं पिट सकती। इसलिए 4-5 आदमी मौजूद थे जिन्होंने पकड़ा, और चंद्रवती ने ईंटों से धारदार हथियारों से उस पर वार किया, और पता नहीं किस किसने वार किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव पावटी में अपना दल एस के प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मंच बनाए गए मौलाना अफसर जमाल का ग्रामवासियों द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने संगठन के विस्तार पर बल देते हुए हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खंड चरथावल के गांव पावटी में पहुंचे अपना दल एस के अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना अफसर जमाल का ग्रामवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना अफसर जमाल ने संगठन के विस्तार पर बल देते हुए हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल द्वारा समाज के दबे कुचले वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया जा रहा है। इस मौके पर कारी शहजाद त्यागी, चौधरी फारूक त्यागी, कारी आस मोहम्मद, मौलाना रिहान त्यागी, खालिद, मौलाना रईस, आस मोहम्मद त्यागी, फिरोज चौहान, मुंतिया त्यागी, रईस आदि मौजूद रहे। सभा का संचालन आस मोहम्मद तलहेड़ी ने किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।